जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 7 सोशल साइंस, all the student of standard 7 welcome in my lecture. Dear student, today I am going to start revision unit first. Here today I explain about the 3 questions. First question is, who was more proficient, हर्ष और पुलकेशी सेकंड? डियर स्टूडेंट, आज हम यूनिट रिवीजन यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या है कि वाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, वाई हु वॉज मोर प्रोफिशिएंट, हर्ष और पुलकेशी सेकंड। चैप्टर नंबर 1। अब यहाँ का जो क्वेश्चन है दैट इज़ क्या पूछ रहा है कि कौन प्रोफिशिएंट था? अच्छा, यहाँ हर्ष था या पुलकेशी सेकंड? तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से इस तरह कंपेयर करना है, इट इज़ अ वेरी टफ, है ना, कोई चीज़ को इस तरह कंपेयर करना, क्योंकि दोनों अपने अपने क्षेत्र के लिए बेटर थे। देन आफ्टर इफ़ यू डिस्कस हियर, अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन कर रहे हैं बेस्ड ऑन, तो इज हर्षवर्धन एंड पुलकेशी सेकंड बोथ वेर अनडाउटेबली वैलिएंट थे, yet they fought because हर्ष wanted, हर्षवर्धन जैसा क्या चाहता, अपना एक्सटेंड करना चाहता था, बट ही स्टॉप्ड, उसको रोका किसने? नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशी सेकंड ने। अगर हम लोग उसकी थोड़ी श्रेष्ठता समझे तो पुलकेशी सेकंड मोर ब्रेव कह सकते हैं उसको, है ना, वी कैन से मोर ब्रेव। तो देखिए हर्षवर्धन वॉज क्लेवर देन पुलकेशी सेकंड। देखो अगर हम लोग क्लेवर की बात करें, है ना, क्लेवरर की बात करें, तो देखो यहाँ पुलकेशी सेकंड से वो ज़्यादा क्लेवर था। हर्षवर्धना स्टॉप्ड फाइटिंग। अब लेकिन इसके बावजूद भी क्या हुआ पता है? हर्षवर्धना स्टॉप्ड फाइटिंग बैटल्स आफ्टर फाइटिंग ए फ्यू वंस। अगर हम दोनों के बीच में कंपैरिजन करें तो देखिए हर्षवर्धना ने बैटल या फाइटिंग को रोक दिया था फ्यू वंस कुछ के बाद है, जबकि पुलकेशी सेकंड कंटिन्यू फाइटिंग बैटल्स। देखो नर्मदा नदी के तट के पास हर्षवर्धन को साउथ की ओर आने से रोकने वाला था पुलकेशी सेकंड। पुलकेशी सेकंड के हारने के बाद में हर्षवर्धना को अपनी फाइटिंग उसने रोक दी, लेकिन पुलकेशी सेकंड उसके पश्चात भी कंटिन्यू लड़ता रहा, और वाइल फाइटिंग अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट लड़ता था? किंग ऑफ पल्लवा, किंग ऑफ पल्लव डायनेस्टी के जो राजा थे उनके साथ लड़ते हुए वो मारा गया इन कांचीपुरम। ओके, तो पुलकेशी सेकंड वॉज डाइड, कहाँ मारा गया? कांचीपुरम में। किसके द्वारा? किंग ऑफ पल्लवा डायनेस्टी, फाइटिंग अगेंस्ट अ किंग ऑफ पल्लवा डायनेस्टीज। तो इस तरीके से देखिए कि हम लोग यहाँ हर्ष कोर वेरिएंट था, वेरिएंट की बात आती है, कौन ज़्यादा प्रोफिशिएंट था? तो वापस से ध्यान रखना कि हर्षवर्धना वॉज क्लेवरर देन पुलकेशी सेकंड। ओके, हर्षवर्धना स्टॉप्ड फाइटिंग बैटल्स आफ्टर फाइटिंग ए फ्यू वंस, वाइल पुलकेशी सेकंड कंटिन्यूड, पुलकेशी सेकंड ने कंटिन्यू रखा फाइटिंग बैटल्स वाइल फाइटिंग अगेंस्ट अ किंग ऑफ पल्लवा डायनेस्टी ऑफ कांचीपुरम, पुलकेशी सेकंड वॉज डाइड। तो इस तरह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, हु इज़ मोर प्रोफिशिएंट देन हर्षवर्धन, और उनके दोनों के बीच में एक डिफरेंस की बात बताई। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 2, what would happen
if the earth stopped rotating on its axis, what would happen if the earth stops rotating on its axis? क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि अर्थ अपना रोटेशन जो अर्थ के अपने आप ऑन एक्सिस पे मूवमेंट करता है, तो अगर वो बंद कर दे तो व्हाट वुड हैपन, क्या होगा? तो देखिए, आप सबसे पहले रोटेट और रिवोल्यूशन वर्ड दोनों आ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर जाना। रोटेट का मतलब है अपने ऑन एक्सिस पे घूमना। अगर वो बंद कर दे तो क्या होता है? देखिए, यह सीधी सी बात, पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड। रोटेटिंग का है मतलब डे और नाइट को बनना। इफ द अर्थ स्टॉप द रोटेटिंग तो डे एंड नाइट, देयर इज नो डे एंड नाइट, दिन और रात नहीं होंगे। ठीक है, तो इफ द अर्थ डज नॉट रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, द डे एंड नाइट वुड नॉट हैपन। इज इट क्लियर कि यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे, अपने अक्ष के ऊपर घूमना बंद कर दे, अपनी गति को बंद कर दे, तो ये क्या होगा? द डे एंड नाइट वुड नॉट हैपन। क्या परिणाम निकलेगा? पहला परिणाम, डे एंड नाइट वुड नॉट हैपन, दिन और रात नहीं होंगे। मतलब दिन और रात जो हमारी प्रक्रिया होती है वो बंद हो जाएगी। देयर वुड बी अ परमानेंट डे ओवर द रीजन फेसिंग द सन। जहाँ सूर्य जिस अवस्था में है, अगर वो वही अवस्था में रहेगा तो वहाँ पे दिन रहेगा, और जिस अवस्था में अंधेरा है वो हमेशा के लिए परमानेंट अंधेरा रहेगा, क्योंकि वो रोटेट होगी नहीं, है ना। जब अर्थ रोटेट होगी नहीं तो क्या होगा कि देखिए वापस से आगे, देयर वुड बी अ परमानेंट डे ओवर द रीजन्स फेसिंग द सन। जहाँ सूर्य जहाँ चमकता है वहीं चमकता रहेगा परमानेंटली, वहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना वहाँ पे रात होगी, वहाँ पे दिन का दिन ही रहेगा। एंड द रीजन नॉट फेसिंग द सन, और जो एरिया जहाँ पे सूर्य नहीं चमक रहा है वुड हैव अ परमानेंट नाइट, वहाँ पे परमानेंट नाइट रहेगी। दूसरा हमारा इसके साथ ही हम क्वेश्चन जोड़ रहे हैं रिवोल्व। अगर रिवोल्व राउंड ना करे तो मतलब अर्थ की देयर आर टू मोशन ऑफ द अर्थ, ठीक है, रिवोल्यूशन एंड रोटेशन। रोटेशन का मतलब ऑन एक्सिस, ये एक्सिस है और उस एक्सिस के ऊपर अपने आप ये घूमना, है ना, ये एक्सिस पार्ट, ये एक चौक जैसे घूम रही है ये। और रिवोल्यूशन का मतलब ये इस तरह सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है। तो इफ द अर्थ डज नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन, यदि द सन पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगाएगी तो देयर वुड बी नो चेंज इन द सीजन। तो सीजन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जहाँ जैसा सीजन है वैसा ही कंटिन्यू रहेगा। तो दोनों मोशंस के बारे में आपको यहाँ डिस्कस कर दी। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज नो जुडिशरी। व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज ए नो जुडिशरी। अब आपके सामने प्रश्न आना चाहिए, यदि न्यायालय नहीं हो, मतलब कोर्ट्स नहीं हो, है ना, इफ द देयर इज ए नो जुडिशरी तो व्हाट वुड हैपन, तो उसका क्या परिणाम निकलेगा। तो एज वी एवरीवन नो देयर आर 3 organs ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली, एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड जुडिशरी। इन तीनों अंगों का होना जरूरी है ना। एज जैसे असेंबली जो वर्क करती है टू मेक अ लॉ, इम्प्लीमेंट द लॉ। एग्जीक्यूटिव जो बॉडीज है वो रन्स करती है टू वर्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या वर्क। लेकिन जो थर्ड है जुडिशरी का, वो है न्यायालय, न्याय व्यवस्था को। अब न्याय कैसे रहेगा कि जब तक कोई भी विदाउट कोई हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होंगे तो नो वन कैरी या नो वन डू द वॉलंटरी वर्क। इफ द जुडिशरी इज नॉट देयर, अगर जुडिशरी नहीं होगी, अगर न्याय व्यवस्था नहीं होगी, यदि न्यायपालिका नहीं होगी
पीपल वुड हार्डली फॉलो द लॉज। देखो मेन आंसर तो यही है इसका, है ना। यदि जुडिशरी नहीं होगी, अगर हमारे यहाँ न्यायिक व्यवस्था नहीं होगी देश के अंदर या किसी भी देश में, एनी ऑफ कंट्री, केवल नॉट इंडिया की बात नहीं है, बट एनी ऑफ कंट्री, किसी भी कंट्री के अंदर ये व्यवस्था नहीं होगी, तो इसका जो आंसर, मेन आंसर क्या है, पीपल वुड हार्डली फॉलो द लॉज। बहुत कम लोग होंगे जो रूल्स को फॉलो करेंगे वॉलंटरी, है ना, स्वैच्छिक रूप से बहुत ही कम लोग फॉलो करेंगे। माइट इज राइट, माइट इज राइट का मतलब शक्तिशाली जो होगा, है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात, है ना, जो ताकतवर होगा उसी का लो चलेगा। बिकम्स द लो, वो लो जाएगा, शक्तिशाली का जो, एंड एनार्कीज बिकम रैम्पेंट, पीपल फ्रीडम एंड सिक्योरिटी इज थ्रेटन्ड। और वहाँ एनार्की का मतलब होता है एकाधिकार छा जाएगा, लोग अपनी मन मर्जी से चलेंगे, है ना, पीपल अपने अकॉर्डिंग मन मर्जी से चलेंगे, वोट दे वांट, है ना, लोग अपनी मर्जी से करेंगे। जो पावरफुल लोग होंगे वो पावरफुल लोग क्या करेंगे, दे विल डू, है ना, अकॉर्डिंग टू देयर ओन वे, अपने तरीके से नियम, अपने धर्म के कानून चलाएंगे। और जो पुअर होंगे या जो पावरलेस होंगे, जिनके पास कम पावर होगा, उन्हें उनकी बात को स्वीकारना पड़ेगा। और पीपल्स फ्रीडम एंड सिक्योरिटी इज थ्रेटन्ड, मतलब यहाँ लोगों की जो स्वतंत्रता है और उसकी सुरक्षा को खतरा होगा, है ना, उनकी स्वतंत्रता छीनी जाएगी, ऐसे में उनकी सिक्योरिटी छीनी जाएगी। फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड। इसके अतिरिक्त क्या होगा आगे, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल, लोगों के जो राइट्स हैं वो छीने जाएंगे, एंड कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड, और उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता। The government will unable to carry out the administration of the nation। अब गवर्नमेंट क्या नहीं कर पाएगी पता है आपको, गवर्नमेंट विल अनेबल, वो समर्थ नहीं होगी कोई भी काम करने में, एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने में, कैरी आउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नेशन। तो इस तरीके से किसी देश के अंदर यदि जुडिशरी नहीं होगी तो इवन मतलब गवर्नमेंट को भी इस बात की प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि गवर्नमेंट कैन नॉट कैरी आउट एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को वो संभाल ही नहीं पाएगी, वो अच्छी तरह से बेहतर रूप से नहीं कर पाएगी। तो इस तरीके से आपने देखा, देखिए इफ देयर इज ए नो जुडिशरी, तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें, प्लीज स्टूडेंट राइट इन दिस पॉइंट सो यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो पहला फर्स्ट पॉइंट होगा, पीपल वुड हार्डली फॉलो लॉज वॉलंटरी। सेकंड, माइट इज राइट बिकम्स द लॉ, ठीक है। थर्ड वन हम लोग यहाँ से देखेंगे कि एनार्कीज बिकम्स रैम्पेंट। फिर इसके बाद में फोर्थ नंबर पॉइंट बना दें आप लोग, पीपल्स फ्रीडम एंड सिक्योरिटी इज थ्रेटन्ड। सिक्स नंबर, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड। एंड सिक्स वन, द गवर्नमेंट will unable to carry out administration of nation। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने ये रिवीजन यूनिट फर्स्ट के अंदर 3 क्वेश्चंस हमने किए हैं, राइट एंड प्रिपेयर, ये आपका होमवर्क है। इन क्वेश्चंस को आप लिखें एवं इनको तैयार करें। जय श्री स्वामीनारायण।